फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आज फिर से रेडी हूँ। आज मैंने पूरा गोल्ड पहना है, ये जो भी है, क्योंकि आज आ रहे हैं हम शादी के बाद होने वाली एक ख़ास रस्म करने, जिसको कहते हैं मिलनी। जी हाँ, हिमाचल में मिलनी कैसे होती है आज के ब्लॉग में आपको दिखाऊँगी, तो आप मेरा पूरा ब्लॉग देखिए। बाय। हिमाचल के अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से होती है मिलनी। जी हाँ, वैसे ही मतलब बिलासपुर में मिलनी होती है कुछ अलग तरीके से, सोलन में होती है कुछ अलग तरीके से, और जगहों में भी होती होगी कुछ अलग तरीके से। तो बिलासपुर में मिलनी कैसे की जाती है मैं आज आपको दिखाऊंगी, तो मेरा पूरा ब्लॉग देखिए, ठीक है। फाइनली हम पहुंच गए उस जगह जहां पे हमें जाना था मिलने के लिए, यानी अपनी ननद के घर। मैं और मम्मी जी भी चल पड़े और पीछे थी हमारे बहुत सारी लेडीज़। देखिए इतनी सारी लेडीज़ आई थी, मतलब कि बारात भी कम है भाई, लड़कों वालों को भी पता लगना चाहिए कि मिलने में लेडीज़ आई थी। और देखिए सभी ने कितने सुंदर सुंदर मांग टीके नथ, जो कि यहाँ की एक रिवाज है, सभी पहनती है और बहुत ही सुंदर लगती है। अपना कल्चर सच में बहुत सुंदर लगता है। और सभी गाना गाते हुए आगे बढ़ी। तभी दिखा हमें बहुत सुंदर सा घर, और घर के आगे दिखा एक पीपल देवता का पेड़। सच में बहुत ही सुंदर और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। और साथ ही में थी पानी की बॉडी, जो कि सच में घर के इतने नजदीक मैंने पानी की बॉडी पहली बार देखी, सच में। और उसके बाद हमने कर दिया सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू। जो हम सीढ़ियाँ चढ़ते गए भाई, हमारे तो सांस ही फूल गए। और तभी प्रशांत ने कैमरा को देखी कि हाय, और देखिए इतना जाम लगा दिया था। जाम इसलिए लग गया था क्योंकि ऊपर हो रहा था स्वागत। जी हाँ, ऊपर दुल्हन कर रही थी अपने मायके वालों का स्वागत। यहाँ पर ऐसा ही होता है, मिलने वाले दिन दुल्हन अपने मायके वालों का स्वागत करती है तिलक लगा के। और उसने सभी को बारी बारी से तिलक लगाया और मुंह मीठा कराया। और उसी के बाद फिर मेरी बारी भी आई और मुझे भी उसने तिलक लगाया और मुंह मीठा कराया और मिलिए मेरे साथ, और ली हमने एक पिक्स। उसके बाद जाके हम बैठ गए नीचे, और देखिए वहाँ पे तो खूब गाना बजाना हो रहा था। वहाँ की लेडीज़ पहले से ही बहुत अच्छे अच्छे गाने गा रही थी। तो इसको देख के हमारे यहाँ की लेडीज़ भी कहाँ चुप रहने वाली भला, फिर तो कंपटीशन चल पड़ा। एक गाना वो गाए तो एक हम। तभी मैंने देखा इन आंटी का एक अच्छा सा डांस। सच में इनका डांस मुझे इतना प्यारा लगा, इतने प्यार से नाच रही थी, इतनी नजाकत से नाच रही थी ना आंटी। मैंने सोचा मैं इनकी वीडियो ही बना लेती, क्योंकि मुझे इनका डांस सच में बहुत प्यारा लगा था। ऐसा लगा था कथक कर रही है। उसके बाद हमें ले गए ऊपर रूम में, वहाँ पे बिठाया और वहाँ पे बिठा के हमें चाय पकौड़ा वगैरह खिलाया। हमने खाया, खूब एंजॉय किया, थोड़ी देर रेस्ट भी किया और खूब आपस में बातें भी की। उसके बाद फिर से हमें नीचे जाना मिलने के लिए। जी हाँ, वो खास रिवाज जो मैंने आपको बताना था। तो ये देखिए जो औरतें हैं, इनके पैर के पास रखा है, जो ये इसे कुल देवी माना जाता है। तो मिलनी में सबसे पहले इसे रखते हैं और इसकी पूजा करते हैं। उसके बाद देखिए दोनों बुआ खड़ी होगी, एक दूसरे को तिलक लगा रही हैं। मतलब कि बुआ बुआ की मिलनी आपस में कराई जाती है, मतलब लड़के की बुआ और लड़की की बुआ, इसी तरह लड़के की चाची और लड़की की चाची, और इसी तरह लड़के की मम्मी और लड़की की मम्मी की आपस में मिलनी कराई जाती है। सारे रिश्तेदारों को आपस में मिलाया जाता है और एक दूसरे को गिफ्ट दिया जाता है। मम्मी जी ने जो कांधे पे शॉल रखी है, इन्होंने ही इनको दी थी। तो मतलब मिलनी में एक दूसरे को इस तरह के गिफ्ट भी देते हैं, तो इसे कहते हैं मिलनी। और मिलनी देखते देखते ही फिर हमने साथ में वीडियो भी बना ली। हम नीचे बैठे थे, हम तो नाच गाने का खूब एंजॉय कर रहे थे। एक तरफ मिलनी भी हो रही थी। सच में क्या कंपटीशन चला था, लेडीज तो नाच नाच के नहीं थक रही थी। हम लोग भी साथ में देखने में खूब मजा ले रहे थे। देख के तो हमारा भी मन कर रहा था, तो हम भी उठ ही गए डांस करने और फिर हम भी नाचे। नाच गाना कंटिन्यू चला था और साथ ही में हो रही थी पैर बंधाई की रस्म, जिसमें लड़की छूती है अपने ससुराल वालों के पैर और वो देते हैं उसको आशीर्वाद, और आशीर्वाद में देते हैं कोई ना कोई गिफ्ट, और वो भी उन्हें देती है गिफ्ट। तो इसी तरह चली पैर बंधाई की रस्म। सभी आए बारी बारी से, लड़की ने सबके पैर छुए और उन्होंने उसको गिफ्ट दिया और उसने भी उनको गिफ्ट दिए। फिर ननंद भी आई, ननंद ने पहले उसको गिफ्ट दिया, फिर उसने ननंद को गिफ्ट दिया, और फिर उन्होंने दूसरी ननंद आई, उनके पैर बंधाई की और उनको भी गिफ्ट दिए। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। और तभी देखिए क्या हुआ कि आ गया देवर अपने हुए जुल्मों का बदला लेने बारात में। तो देखिए
₹6 दे गई। ₹6 दे। यहाँ के रिवाज है कि पैर मिलाई के बाद देवर अपनी भाभी के पैर पकड़ लेता है और जब तक उसे नेक नहीं देती वो उठता नहीं है। तो इन्होंने भी वही रिवाज निभाई। मतलब ये तो फाइनल था कि हमारे ननद के देवर बहुत जिद्दी थे, लेकिन भाई लड़की वाले हैं, हम भी कहाँ मानने वाले थे। हम भी किसी चीज का रेट बढ़ने नहीं दे रहे थे। हम उसके बाद हो गई काफी रात और हम लोग बैठ के खाना खाने। काफी रात हो गई थी और काफी आदर सत्कार के साथ हमारे हाथ वगैरह धुलाए गए और हमें खाना खिलाया गया। और फाइनली बहुत दिनों के बाद मुझे मिला उस चीज में खाना जिसके लिए मैं तरस रही थी। सच में ये पत्ते की जो पत्तल होती है, इसमें खाना खाने का मजा ही अलग है। एक्चुअली में हमारा असली कल्चर यही है, लेकिन आजकल तो बहुत कुछ नया नया प्लेट्स वगैरह डिस्पोजल चल पड़े हैं। और उसी के बाद हम चल पड़े घर की तरफ, क्योंकि अंधेरा काफी हो गया था। इतना नाच गाना, इतना कुछ हुआ, पता ही नहीं लगा कि सुबह से रात कब हो गई। और हम सभी लोग रवाना हो गए घर की तरफ, क्योंकि सभी ने टाइमली घर भी पहुंचना था। तो आपको मेरा पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।